हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ होम ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही इजी लेकिन हेल्पफुल टिप शेयर कर रही हूं। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से लेगिंग्स या टी शर्ट वगैरह परचेज करते हैं तो इस तरीके के प्लास्टिक बैग हमें मिल जाते हैं, बाद में वेस्ट पड़े रहते हैं। तो हम इसमें बहुत सारा सामान ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चलिए, वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो विंटर्स में बच्चों के एक्स्ट्रा सॉक्स, विंटर कैप्स, ग्लव्स वगैरह बहुत सारा सामान निकल जाता है, जो कि हम कितना भी रख लें बिखरा बिखरा रहता है। बच्चे जब उसे लेते हैं ना तो बिखेर देते हैं। तो एक तो आप सॉक्स को इस तरीके से फोल्ड करके रखिए। उससे क्या है कि जब बच्चे लेंगे तो कितनी बार ऐसा होता है, एक किसी और सेट का और एक किसी और सेट का ले लेते हैं जब खुद से लेते हैं। तो इस तरीके से जब फोल्ड किया हुआ होगा ना तो वो अपना एक ही सेट निकालेंगे और इजीली निकाल सकेंगे। तो मैंने यहाँ पर कई सारे सॉक्स रख दिए हैं, और जो हैंड ग्लव्स होते हैं वो भी विंटर्स में ज़रूरी हैं। और जब बच्चों को मिलते नहीं ना तो मम्मा ये कहाँ है, मम्मा मेरा ये नहीं मिल रहा, अपने आप वो ले नहीं पाते हैं और फिर सुबह सुबह में ना हल्ला होता है। तो इस एक मुफ्त के ऑर्गेनाइजर में आप देख रहे हैं ना, मैंने कितना सारा सामान ऑर्गेनाइज कर दिया है। और इसमें इस तरीके के प्रेस बटन और इस तरीके का हैंगर भी लगा हुआ आता है, तो इसे कबर्ड में भी इजीली हैंग किया जा सकता है। ये स्पेस भी कंज्यूम नहीं करता है। तो मैंने ये भी यहाँ पर इसको अपने कबर्ड में ही हैंग कर दिया है, और जब भी बच्चों को चाहिए वो इसको इजीली निकाल सकते हैं और वापस यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, देखिए, जब हम टूथपेस्ट या क्रीम वगैरह लेते हैं तो इस तरीके के बॉक्स हमें उसके साथ फ्री मिलते हैं, हम इन्हें फेंक देते हैं। तो इसका ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ। यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया है ऊपर से, और इस तरीके के प्लास्टिक बैग भी बहुत सारे पड़े रहते हैं। तो आज मैं इसी के साथ बना रही हूँ एक ऑर्गेनाइजर, जो आप 2 मिनट से भी कम समय में बना लेंगे। इसमें किसी भी सेलो टेप की या फिर आपको किसी भी तरीके के फेविकॉल, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस ये ऐसे ही बन जाएगा और बहुत ईजी है। तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर टूथपेस्ट का जो बॉक्स था वो डाल दिया है थैली के अंदर, और एक मोटा मोटा सा मेजरमेंट ले लिया है। एकदम नापने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, एक मोटा मोटा सा मेजरमेंट ले लिया है। जितना कि इसको मैं अंदर रखना चाहती हूँ उतना मैंने इसका एक मोटा सा मेजरमेंट लेके इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है इस तरीके से। और जो बाकी बचा हुआ जो थैली का टुकड़ा है ना, वो भी फेंकना नहीं है। चलिए, इसे भी इसके अंदर ही लगा देते हैं, जिससे और ज़्यादा फिनिश हो जाएगा और जो सामान है वो इसमें अंदर की तरफ कहीं भी अटकेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने अंदर से को फिट कर दिया है। तो ये देखिए, 2 मिनट से भी कम समय में ये ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है। और इसमें अपनी बिटिया के मैं बहुत सारे हेयर बैंड ऑर्गेनाइज कर दूंगी, तो जब भी उसे चाहिए वो इसमें से ले सकती है। सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होना हो ना, तो ये ब्लैक वाले हेयर बैंड के लिए बहुत ढूंढा ढांडी मची रहती है। तो एक जगह होंगे ना तो इजीली मिल जाते हैं। देखिए इस तरीके से, तो ये एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये एक DIY बोल लीजिए, एक होम डेकोरेशन का पीस बोल लीजिए। तो जब हम घर में काम लगवाते हैं तो इस तरीके के टाइल्स वेस्ट पड़े रहते हैं। तो ये मैंने 5 से 6 साल पहले एक टाइल्स का टुकड़ा ही मेरे घर में बच गया था, तो उसे मैंने देखा तो मेरा मन करा चलिए इसे कुछ DIY करती हूँ। तो मैंने अपनी बिटिया की ड्राइंग बुक में ये आउल थे, इनको ही मैंने डबल पेपर पे स्टिक करके फेविकॉल की हेल्प से इस पर लगा दिया है। इसके पीछे मैंने फोम के टुकड़े लगाए हैं, और ये एक मैंने एक्रेलिक कलर से ही यहाँ पर टहनी ड्रॉ कर दी थी। और ये बहुत पुराना है, इसकी हालत से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। कई साल ये मेरी बालकनी में रहा है, 5-6 साल पुराना है, और अभी बच्चों के रूम में भी ये लगा रहता है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, देखिए, बाथरूम में बिंदी लगाने की हम लेडीज़ की बहुत ही बुरी आदत होती है। मुंह धोते हैं ना तो वॉश बेसिन के पास ही बिंदी लगा देते हैं, इसके मार्क्स बहुत बुरे बन जाते हैं। तो आज मैं इसका भी एक सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैंने अपने जो टाइल्स हैं इसे क्लीन कर लिया है। मैंने DIY क्लीनर बनाया था, उससे ही मैंने क्लीन कर लिया है, और उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। तो देखिए, मेरी टाइल्स जो हैं वो एकदम क्लीन हो गई हैं। इसके बाद जो बच्चों के स्टिकर आते हैं ना, नेम वाले, जो हम कॉपी पे लगाते हैं, वो वाले स्टिकर के जो खाली ये पड़े रहते हैं पेपर, इनको मैं फेंकती नहीं हूँ। कितनी बार मैं इसे नेम स्लिप कहीं पर करने के लिए यूज़ करती हूँ, स्लिप बनानी होती है तब। तो वही मैंने कट कर लिया है, और इसे अब मैं ले चलती हूँ बाथरूम में। तो मैंने इसको सेलो टेप की हेल्प से लगा दिया है, और इस पर ईजिली बिंदी स्टिक हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि ये 10 दिन में या 15 दिन में ख़राब हो रहा है तो आप इसे निकाल दीजिए, आपके टाइल्स एकदम साफ़ सुथरे ही रहने वाले हैं, कोई धब्बा नहीं पड़ेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस तरीके की LIC की डायरीज़ हम सभी के यहाँ पड़ी होती हैं, और मोटी कॉपी वगैरह जो आती हैं उनके गत्ते भी होते हैं। तो LIC की ये डायरी तो मैं अपने बच्चों को होमवर्क कराने के लिए यूज़ करती हूँ। जब मैं उन्हें एक्स्ट्रा वर्कशीट वगैरह देती हूँ तब इसका गत्ता ना बहुत मोटा आता है, और ये पूरी भर जाती हैं, उसके बाद ये रद्दी में फिक जाती हैं। लेकिन इसका गत्ता जो होता है ना, ये जो पुट्ठा है, इसे मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ। और इस तरीके के जो डब्बे वगैरह आते हैं गिफ्ट पैक के या फिर साड़ी वगैरह के, उनमें भी अच्छा मोटा गत्ता जब आता है तो उससे मैं इस तरीके के
DIY फ़ोटो फ्रेम बना लेती हूँ। ये भी मेरी बिटिया की ही ड्राइंग है, बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो मैंने इसे फ्रेम कर दिया है। इसके अलावा मैंने इनकी बचपन के फ़ोटोज़ भी एक बार कोलाज बनाया था, तो इसी से फ्रेम किए थे। देखिए पीछे वही पुट्ठा लगा हुआ है। और फ्रेम्स बनाने के तो आपको ढेरों वीडियो यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और इस तरीके के खाली फ्रेम भी वॉल पे लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप इसका भी कोलाज बना के लगा सकते हैं और वेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अपने बाथरूम में या फिर विंडो के आसपास अगर हम कपूर की गोली डाल के रखते हैं ना, तो उससे हमारा बाथरूम पूरे दिन महकता रहता है और ये बजट फ्रेंडली आइडिया है। अच्छा फ्रेंड्स, घर ऑर्गेनाइज करने की बात हो गई, घर को खूबसूरत बनाने की बात हो गई, लेकिन अगर सामान ही जगह पे ना मिले तो कैसा लगता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ ये टिप शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके के फोल्डर्स आप बाजार से परचेज कर लीजिए। 15 से 20 रुपए का, 25 रुपए का फोल्डर मिल जाते हैं। और अपने बच्चों के जितने भी रिपोर्ट कार्ड हैं, उनकी फीस की रिसिप्ट है, उन्हें अलग अलग फोल्डर में, जैसे कि 2 बच्चे हैं दोनों का अलग अलग रखिए। बिल्स वगैरह भी आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।